जादुई बाग। एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के दरमियान एक रहस्यमयी जादुई बाग छुपा हुआ था। कहा जाता था कि यह बाग एक ऐसा जादुई मकाम था जहां हर रंग के फूल खिलते थे और हवा में चमेली और गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली रहती थी। गांव के लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे, क्योंकि यह एक अजूबा और राज से भरी हुई जगह थी जिसकी निगहबानी एक पुराना विलो दरख्त कर रहा था जो इसके दरवाजे पर खड़ा था। एक सुहानी सुबह आमिना नाम की एक जिज्ञासु लड़की ने इस रहस्यमयी बाग को देखने का इरादा किया। रोमांच से भरा दिल लिए वह विलो दरख्त की तरफ चली। उसके जहन में रंग-बिरंगे फूलों और जादुई मखलूकात की तस्वीरें घूम रही थीं। जैसे ही वह वहां पहुंची, विलो की लंबी झूलती शाखाएं उसे अंदर बुलाने लगीं, जैसे कोई पुराने भेद फुसफुसा रही हो। जैसे ही आमिना पत्तों की चादर को पार करके अंदर दाखिल हुई, एक दिलफरेब मंजर ने उसका इस्तकबाल किया। बाग एक इंद्रधनुषी दुनिया था जहां हर रंग के फूल मंद-मंद हवा में झूम रहे थे। तितलियां फूलों से फूलों तक उड़ रही थीं, उनकी नाजुक परछाइयां धूप में चमक रही थीं। बाग के दरमियान एक चमचमाता हुआ तालाब था जिसकी सतह चारों तरफ के रंगों की अक्स बन रही थी। आमिना को ऐसा लगा जैसे वह किसी हकीकत से परे किसी हसीन ख्वाब में आ गई हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक सुनहरी पत्थरों से सजी एक गुप्त पगडंडी दिखाई दी। जिज्ञासा से भरी वह उसके पीछे पीछे चलने लगी और आखिरकार एक खुली जगह पर पहुंची जहां एक बूढ़ा और हिकमत से भरा कछुआ आराम कर रहा था। कछुए ने अपनी नर्म दानी आंखों से उसे देखा और कहा, खुश आमदीद बच्ची, तुमने जादुई बाग के दिल को खोज लिया है। यह जगह जादू से भरी हुई है। आमिना तवज्जो से सुनने लगी। कछुए ने बताया कि यह बाग हर जिंदा चीज के लिए एक अमनगाह, शरणस्थली है जहां कुदरत और जादू एक साथ सांस लेते हैं। लेकिन यह संतुलन, मुआदला बहुत नाजुक था और इसे बनाए रखने के लिए मोहब्बत और परवाह की जरूरत थी। कछुए ने आमिना को एक जिम्मेदारी सौंपी। उसे इस बाग की खूबसूरती को बचाए रखना था, मोहब्बत और शफकत, दया के बीज बोने थे और इस जादुई मकाम की कहानियों को दुनिया में फैलाना था। आमिना ने दिल से इस जिम्मेदारी को कबूल किया। वह बाग में रहने लगी और कछुए से तालीम हासिल करने लगी। उसने फूलों की देखभाल की, दोस्ती, हमदर्दी और खुशियों के बीज बोए। हर मर्तबा जब वह गांव लौटती, वह बाग की कहानियां सुनाती, जिससे गांव वालों के दिलों में भी जादू की लौ जगने लगी। वक्त गुजरता गया, बाग पहले से भी ज्यादा आबाद हो गया और गांव के लोगों की जिंदगी भी निखरने लगी। लोग आमिना की कहानियों से मुतासिर होकर कुदरत का ख्याल रखने लगे। उन्होंने अपने बाग लगाने शुरू कर दिए और मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। जादुई बाग एक उम्मीद और मोहब्बत की अलामत, प्रतीक बन गया, एक याद दिलाने वाला पैगाम कि जादू हर छोटे से छोटे नेक अमल में छुपा होता है। सालों बाद जब आमिना एक समझदार औरत बन गई, वह आखिरी बार बाग में गई। विलो दरख्त हल्की हल्की हवा में झूल रहा था और कछुए ने उसे मुस्कुराकर देखा। तुमने बहुत अच्छा किया बच्ची, उसने कहा। बाग का जादू अब उन सबके दिलों में जिंदा है जो इस पर यकीन रखते हैं। आमिना के दिल में शुक्रगुजारी की एक लहर दौड़ गई। उसने वादा किया कि वह हमेशा इस जादू को दुनिया में फैलाती रहेगी। जब उसने विलो के पत्तों की चादर से बाहर कदम रखा, वह अपने साथ इस बाग की रूह, आत्मा को ले आई, एक विरासत जो मोहब्बत, शफकत और इस यकीन से भरी थी कि जादू दुनिया के हर कोने में मौजूद है।